दुनिया में जैसे जैसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है, सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये वैक्सीन उन्हें कब तक सुरक्षा देगी। क्या ये वैक्सीन नए नए तरह के कोरोना यानी कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होगी? दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट इनके जवाब जानने में जुटे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन के असर को काफी कमजोर कर दे। ऐसे में साइंटिस्ट दो दिशा में काम कर रहे हैं। पहला, वैक्सीन की पूरी डोज लगने के करीब 1 साल बाद बूस्टर के रूप में तीसरी डोज देना, और दूसरा, खास वेरिएंट के खिलाफ खास बूस्टर डोज तैयार करना। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बूस्टर डोज का असर जानने के लिए हाल ही में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों का क्लिनिकली ट्रायल शुरू किया है। फाइजर ने भी दोनों विकल्पों को जांचने के लिए ट्रायल शुरू किया है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुछ वॉलंटियर्स को बूस्टर के रूप में उसी वैक्सीन की तीसरी डोज दी गई है। इसी ट्रायल में दूसरे समूह को बीटा वेरिएंट के लिए तैयार खास वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका वैक्सीन के तीसरे डोज के अलावा खास वेरिएंट के लिए खास बूस्टर डोज पर रिसर्च कर रही है। तो आइए जानते हैं वैक्सीनेशन के इस पेच और बूस्टर डोज से जुड़े सवालों के जवाब। सवाल है, हमें हर साल फ्लू की वैक्सीन क्यों लगानी पड़ती है, जबकि बचपन में ही लगे खसरे के 2 टीके हमें ताउम्र बचाते हैं। अलग अलग पैथोजन हमारे इम्यून सिस्टम को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। खसरे जैसी बीमारी एक बार होने के बाद जीवन भर के लिए दोबारा इन्फेक्शन से सुरक्षा देती है, लेकिन बाकी वायरस या बैक्टीरिया के मामले में हमारी इम्यूनिटी समय के साथ कम हो जाती है। खसरे का टीका पूरी उम्र काम करता है, तो टिटनेस वैक्सीन केवल 1 साल तक। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC टिटनेस के टीके के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवाने की सलाह देता है। तेजी से बदलते हैं इन्फ्लुएंजा के वायरस। कभी कभी वायरस खुद को बदल सकता है, जिससे नए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस अपने अंदर इतने ज्यादा बदलाव करता है कि उनके लिए हर साल नई वैक्सीन की जरूरत होती है। सवाल है, कोरोना वैक्सीन दूसरी बीमारियों की वैक्सीन के मुकाबले जल्द क्यों बेअसर हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोरोना की मौजूदा वैक्सीन के असर के समय को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी संख्या में आम लोगों को वैक्सीन लगाना कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैक्सीन विशेषज्ञ और AIH के बूस्टर ट्रायल की अगुवाई करने वाले डॉक्टर कस्टर्न लाइक का कहना है कि हम क्लिनिकली ट्रायल्स में यह भी नहीं जान सके हैं कि कोरोना वैक्सीन 1 साल बाद हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा। हालांकि शुरुआती संकेत उत्साहवर्धक हैं। रिसर्चर वॉलंटियर के खून की लगातार जांच करके उनके शरीर में कोरोना वायरस को निशाना बनाने वाले एंटीबॉडीज और T सेल्स को नाप रहे हैं। लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज और T सेल्स का स्तर गिर तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वैक्सीन सुरक्षा लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऐसे लोगों को जिन्हें इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लगी है, उनकी सुरक्षा और ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। मार्शफील्ड क्लिनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड पॉपुलेशन हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर एडवर्ड बेलोंगिया का कहना है कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि कोरोना के मूल स्ट्रेन के खिलाफ इम्यूनिटी कई सालों तक बनी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो शायद कोविड-19 बूस्टर डोज की जरूरत न पड़े। सवाल है कि क्या कुछ कोरोना वैक्सीन लंबे समय तक चलेगी और कुछ नहीं? ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों को पता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से बन रही वैक्सीन का असर अलग अलग ही होगा। दुनिया की कुछ ताकतवर वैक्सीन में मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक शामिल है। दोनों ही वैक्सीन mRNA मॉलिक्यूल्स पर आधारित है। वहीं अक्रिय वायरस पर आधारित चीन की सिनोफार्म वैक्सीन का असर कुछ कम है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट स्कॉट हैंसल का कहना है कि यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि ऐसा क्यों है। RNA पर आधारित टीके अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए उनके जरिए पैदा होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को गहराई से स्टडी नहीं किया गया है।
डॉक्टर हैंसल को चूहों को अलग अलग तरह की वैक्सीन देने पर यही अंतर दिखाई दिया। दो तरह की वैक्सीन से पैदा हुए एंटीबॉडीज में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया। इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ वैक्सीन्स का असर बहुत तेजी से खत्म हो जाए। सवाल है, कैसे पता चलेगा कि हमारी वैक्सीन का असर कम हो रहा है? वैज्ञानिक ऐसे बायोलॉजिक मार्कर यानी पैथोलॉजिकल जांच तलाश रहे हैं जो यह बता दे कि वैक्सीन अब कोरोना वायरस को रोकने लायक बची है या नहीं। ऐसे किसी मार्कर से आपके शरीर में एंटीबॉडीज की एक निश्चित मात्रा का पता चल सकेगा, जिससे नीचे होने पर माना जाएगा कि आपको इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। कुछ शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे जैविक मार्कर मौजूद हैं। वैज्ञानिक इनका पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सवाल है, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का क्या होगा? वेरिएंट्स को रोकने के लिए हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाल ही के महीनों में नए वेरिएंट्स के सामने आने के चलते बूस्टर पर रिसर्च तेज हो गई है। कुछ वेरिएंट्स में ऐसे म्यूटेशन हुए हैं जिसके कारण वे बहुत तेजी से फैलते हैं। कुछ वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हो सकते हैं जो वैक्सीन के असर को कुछ कम कर दे। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास इस बात की सीमित जानकारी है कि कुछ मौजूदा कोरोना वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए पिछले महीने कतर में रिसर्चर ने फाइजर बायोएनटेक ने वैक्सीन पर एक रिसर्च पब्लिश की। यह रिसर्च दिसंबर से मार्च के बीच कतर के 1 लाख नागरिकों पर की गई थी। क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि कोरोना के मूल वायरस के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी 95% थी, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इसकी एफिकेसी 90.5% थी। लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट के खिलाफ इसकी एफिकेसी 90.5% हो गई। वहीं सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी सिर्फ 75% पाई गई। हालांकि दोनों वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की गंभीर होने या मौत होने से रोकने के मामलों में वैक्सीन की एफिकेसी 100% पाई गई। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कोरोना के कुछ वेरिएंट्स मौजूदा वैक्सीन को गच्चा भी दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। बीटा वेरिएंट इसका एक अच्छा उदाहरण है। इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मजबूत वैक्सीनेशन वाले देशों में यह वेरिएंट कम फैला। बावजूद इसके साइंटिस्ट इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे वेरिएंट्स भी सामने आ सकते हैं जो वैक्सीन को गच्चा देने के साथ तेजी से फैलेंगे भी। सवाल है, क्या हमें किसी खास वेरिएंट के लिए तैयार की गई बूस्टर डोज की जरूरत होगी? कई वैज्ञानिकों की आशंका है कि कोरोना के मूल वायरस पर बेहद असरदार वैक्सीन उसके वेरिएंट्स के खिलाफ भी पर्याप्त सुरक्षा दे पाएगी। हालांकि यह भी मुमकिन है कि किसी खास वेरिएंट के लिए तैयार वैक्सीन ज्यादा असरदार हो। फाइजर ने इन दोनों विकल्पों को जांचने के लिए ट्रायल शुरू किया है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुछ वॉलेंटियर्स को बूस्टर के रूप में उसी वैक्सीन की तीसरी डोज दी गई। इसी ट्रायल में वैक्सीन की 2 डोज ले चुके वॉलेंटियर्स के एक दूसरे समूह को खास तौर पर बीटा वेरिएंट के लिए तैयार की गई वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर के लिए ग्लोबल मीडिया रिलेशंस के डायरेक्टर जेरिका पिट्स का कहना है कि अब तक हमने जो सीखा है उसके आधार पर हमारी सोच यह है कि जब तक कोरोना वायरस की फैलने और उससे होने वाली बीमारी में कमी नहीं दिखती, हम लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के 12 महीने बाद बूस्टर डोज के रूप में तीसरी डोज देने की जरूरत पड़ेगी। सवाल है, उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने अभी तक अपनी पहली खुराक भी नहीं ली है? डॉक्टर हैंसल कहते हैं, यह मानकर तैयार करना बुद्धिमानी है कि बूस्टर डोज की जरूरत होगी। हालांकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि बूस्टर डोज की तैयारी हमारा ध्यान इस बात से न भटका दे कि दुनिया में करोड़ों लोग भी अभी वैक्सीन की पहली डोज की जरूरत है। अब ज्यादातर लोग फौरन ही सुरक्षित हो जाएंगे। कोरोना वायरस के पास संक्रमण फैलने के लिए कम ही मेजबान होंगे और वायरस के पास नए वेरिएंट्स पैदा करने के मौके कम होंगे। पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचना बेहद जरूरी है क्योंकि यह एक तरीका है जिससे नए वेरिएंट्स पैदा होने की आशंका कम होगी और इसी तरह महामारी का अंत भी होगा।